पहले कोरिन्थियंस 6 अध्याय उसकी 19 और 20वां आयतें हम पढ़ेंगे। जिसके पास हिंदी बाइबल पढ़ी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो क्योंकि तुम में बसा हुआ है, तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तो अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। वचन पर ध्यान देना। तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करते हो। जान लो कि तुम्हें मोल लिया है, इसलिए तुम अपना ही नहीं है, अपना की ही नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का है, परमेश्वर का है। आप अपने चांद पे या सिर पे हाथ रख के कह सकते हैं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर वास करते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा का हम मंदिर हैं। इस परमेश्वर की आत्मा का मंदिर को सुरक्षित रखना, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर को हम संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको बताते हैं, हमारा इस शरीर को नष्ट करने वाले चीजें हम नहीं खाना है, पीना है। इस शरीर को नुकसान पहुंचते कई चीजें संसार पे हैं, जहरीली वस्तु है, उससे हम बच के रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पाप इस मंदिर को नाश करते हैं, अशुद्धताई इस मंदिर को नाश करते हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशा इस मंदिर को नाश करते हैं। ज्यादा भोजन इस मंदिर को नाश करते हैं, कम भोजन इस मंदिर को नाश करते हैं, मिर्च मसाला इस मंदिर को नाश करते हैं। कई लोग हंस रहे हैं, पास्टर मिर्च के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कईयों को आदत है ज्यादा मिर्च खाएं, खाओ कोई बात नहीं, आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन पछताओगे, तुम्हारा पेट में कैंसर पकड़ोगे। ज्यादा स्पाइस ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो खाएं, कोई नहीं मना करेंगे। ऐसा दिन आएंगे आपका शरीर में नुकसान पहुंचाएंगे। शराब, बीड़ी, सिगरेट कौन मना कर सकते हैं आपको? आप तो मर्जी की मालिक हैं, पिए, उसका फल आपको पता लग जाएंगे, कैंसर आपको पकड़ेंगे। बाइबल कहते हैं तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर वास करते हैं, तुम्हें मोल लिए हुए हैं। आपके लिए कीमत चुकाए किसी ने, जिसके नाम यीशु है। यीशु अपनी खून बहाकर आपको मोल लिया है, आपको खरीद लिया है। इसलिए बाइबल कहते हैं हम अपना ही नहीं है, हम अपना का ही नहीं है। आपके पास जो धन है वो आपका है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका है। आपकी वस्त्र आपका ही है, जो मर्जी पहन सकते हैं। आज व्हाइट पहन लिया, कल पीला पहन लिया, परसों काला पहन लिया, जो मर्जी पहन सकते हैं, वो आपका ही है।
लेकिन आपका बॉडी, ये शरीर आपका नहीं है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसलिए हम मनमर्जी बोल नहीं सकता। बाइबल कहते हैं याकूब के पत्र में, हमारा जीभ को लगाम लगाना, हमारा मुंह को लगाम लगाना है, जैसे घोड़े की लगाम लगाते हैं। मनमर्जी बातें नहीं कर सकते, मनमर्जी अपनी जीवन नहीं बिता सकते। हमें नियम है, कानून है, व्यवस्था है, बाइबल है, उसके अनुसार हम जीवन बिताना होगा। बाइबल कहते तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर वास करते। इसलिए हम अपना ही का नहीं है, लेकिन इस शरीर को क्या करना है? आइए हम वचन में हम जाएंगे। रोमियों को पत्री पौलुस क्या कहते हैं, 12 अध्याय उसके 1 और 2 आयतें हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। हे भाइयों, तुम्हारा शरीर पवित्र, पढ़िए जॉन एक बार, अपने शरीरों को पवित्र जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान चढ़ाएं। हमारा जो शरीर है परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हम 2 मिनट परखना जांचना जरूरी है, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या हमारे शरीर से प्रभु की महिमा हो रही? क्या हमारा स्तुति और आराधना, ताड़ियां, स्तुति, नाचना, स्तुति करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, ये परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान है क्या? ये हम फॉर्मालिटी कर रहे हैं? सब चर्च जा रहे इसलिए हम भी चर्च जा रहे हैं, सब दुआ कर रहे चलो इसलिए हम भी दुआ करेंगे? नो, हमारे जीवन में एक मकसद, एक उद्देश्य, एक समर्पण आवश्यक है। हम परमेश्वर का ही है, हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान। और आगे जॉन, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर, पिछले दिन मेरी पत्नी शरीर आत्मा प्राण इसके विषय में क्लास लिया है। कितने लोग इस बात को जान लिया है? इस शरीर को और प्राण को आत्मा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जब जुड़ेंगे, आत्मा में हमें कंट्रोल करेंगे। यदि हमारे अंदर की आत्मा दुष्ट के आत्मा के साथ जब जुड़ेंगे, दुष्ट को कंट्रोल में आते हैं। दुष्ट या परमेश्वर की आत्मा, दोनों में एक पक्का कंट्रोल करेंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं, पौलुस कहते हैं, हम अपने शरीर के लिए नहीं सोचना। शरीर के लिए, शरीर की उद्धार नहीं हुआ है, आत्मा की उद्धार हुआ है, शरीर का नहीं हुआ है। जब हम विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हमारी शरीर की उद्धार नहीं हुआ है, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ। शरीर की उद्धार तब होगा यीशु मसीह के आगमन में, हमें एक नई शरीर मिल जाएंगे। और मृत्यु के बाद इस शरीर में कोई पाप नहीं होगा।
हमारे कितने लोग प्रभु में प्यारे हो गए। पिछले हफ्ते में बैठे आशीष की मम्मी प्रभु में प्यारा हो गई। जब हमारे शरीर प्रभु में प्यारे हो जाते हैं, उसके बाद इस शरीर के काम प्रकट नहीं होते हैं। आत्मा पिता के साथ, परमेश्वर के साथ चले जाते हैं, परमेश्वर के पास। लेकिन एक बात को जानना अनावश्यक है, हम जब तक इस शरीर में रहते हैं, ये शरीर हमें कुछ इच्छाओं को प्रकट करेंगे। बीड़ी पियो, शराब पियो, पिटाई करें, गाली दें, गुस्सा करें, लड़ाई करें। लेकिन हमारे जो शरीर है, हमारे अंदर के आत्मा के कंट्रोल में रखना जरूरी है। जब हमारी शरीर परमेश्वर की आत्मा की कंट्रोल में हम नहीं रखेंगे और इस शरीर में कहीं ना कहीं बातें प्रकट हो जाती हैं। हमारा मुंह की बोली, हमारे विचार, हमारे चाल चलन, स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं रोमियो को पत्री 12 अध्याय में, परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान हमारी शरीर में परमेश्वर की भावदा हुआ बलि हो जाए, और हमारे आंखों में परमेश्वर की भावदा हुआ बलि, हमारे सोच विचार में परमेश्वर की भावदा हुआ बलि, और हमारे चाल चलन में परमेश्वर की भावदा हुआ बलि। क्योंकि तुम जान लो, तुम अपना ही नहीं, आप परमेश्वर का हैं। आपके पास जो कुछ है सब आपका ही है, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपका नहीं है। जिसने वचन को ग्रहण किया है, समझ लिया है, डीप वचन में जाएं, उसको पता लगेंगे आप परमेश्वर का है, तो आपके पास जो कुछ है वो भी प्रभु का है। जब आप यीशु का हैं, आपके पास जो कुछ है सब यीशु का है। जब परमेश्वर की प्रॉपर्टी आपके अंदर है, इसलिए आप परमेश्वर का है। परमेश्वर की प्रॉपर्टी क्या है बताएं? क्या है परमेश्वर की प्रॉपर्टी? क्या है? आत्मा है। हर एक के अंदर आत्मा है, जानवर का नहीं। मनुष्य के अंदर आत्मा, शरीर और प्राण तीन है। जानवरों में शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। इसलिए इनकी सोच जानवर की है। जब हमारी अंदर की आत्माएं दुष्ट कंट्रोल करेंगे तो जानवर के समान हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेंगे, वो दुष्ट आत्मा कंट्रोल करते हैं। हमारा बुद्धि को, हमारे नजर को, हमारा बोली को, हमारा जीभ को, हमारा हाथ को, हमारा पांव को, सब दुष्ट कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने देखा है नहीं, कईयों को तो प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। लड़ाई करने के लिए इतनी आवाज है पूछो मत, सारे हॉल को हिला देंगे। सारे घर को हिला देंगे। प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना के लिए आवाज नहीं। पास जो बैठे जीवन साथी भी नहीं सुनेंगे, अपनी प्रार्थना जो हम करते हैं वो भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें करने इच्छा नहीं है। जीभ को दुष्ट बांध रखा है, हमारे गले को शैतान बांध रखा है, और हमारी बुद्धि को बांध रखा है, हमारे शरीर को बांध रखा हुआ है, हमारे अंदर आत्मा को दुष्टों ने कंट्रोल कर बांध रखा है।
जब उस दुष्ट का फेवर की बात है, लड़ाई झगड़े गालियां, अपनी स्वभाव प्रकट करते हैं। इसलिए परमेश्वर के जन, खुदा के लोग, आप जान लो कि आप अपना ही नहीं, आपका नहीं है। यू आर बिलोंग टू गॉड, आप बिलोंग्स टू होली स्पिरिट। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, आप प्रभु का ही है, आप यीशु का, आप अपना नहीं है। इस परमेश्वर की प्रॉपर्टी, असीम सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, ये कहां पे दी है? मिट्टी की बासन पर दी है। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। 2 कोरिंथियन 6 का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से धार्मिकता के हथियारों को दाहिने बाएं हैं। आमीन। एक और पढ़िए। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। 4 का 7 पढ़ा? 6 का 7। 4 का 7 पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। एक और पढ़िए। क्योंकि हमारे पास यह धन, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कि यह असीम सामर्थ, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। इस असीम सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा का शक्ति को कहते हैं डायनामिक पावर। असीम सामर्थ, उस सामर्थ की बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। इस सामर्थ को किसी सामर्थ के साथ हम संतुलन नहीं कर सकते। किसी पावर के साथ इस पावर को संतुलन नहीं कर सकते। ना सूर्य के साथ, ना बिजली के साथ, इस धरती के किसी पावर के साथ परमेश्वर की पावर को हम संतुलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ असीम सामर्थ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक पावर। डायनामिक पावर सबसे बड़ा पावर है, उससे बढ़कर कोई पावर नहीं है। हिंदी में असीम सामर्थ, सामर्थ है सबको, लेकिन असीम सामर्थ नहीं है। बाइबल कहते हैं ये असीम सामर्थ, डायनामिक पावर कहां पे दिया है? मिट्टी की बासन, मिट्टी की मड़के, मिट्टी से बना हुआ मड़के। कौन है वो? आप हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाए, मिट्टी से बनाया इस बासन पर, मिट्टी से बनाए इस बर्तन में, मिट्टी से बनाए इस शरीर के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा डाल दिया। हालेलुया। हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जब जुड़ जाएंगे, आपको अंदर एक असीम सामर्थ के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। सब एक साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। समझ आ गए? समझ आ गए? पतरस के अंदर ये असाधारण शक्ति थे, तो पतरस की परछाई में बीमार चंगे हो जाते थे। पतरस सोना चांदी धन को, पैसे को वैल्यू नहीं समझा। लोग आकर प्रेरितों को पांव में पैसा रख देते हैं। वो तो एक साइड पे पड़े रहेंगे। हम कितनी बहुमूल्य समझ के इसको रखते हैं। ये कहां कहां रखते प्रभु जाने। पतरस कहते हैं सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो है
ये असीम सामत तुझे दे रहा हूं। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। तुरंत अपने पांव में वो खड़े हो गए जो लंगड़े थे, जिसके पांव नहीं थे। जहां पे सोना काम नहीं करते, जहां पे चांदी काम नहीं करते, जहां पे धन दौलत काम नहीं करते, जहां पे हीरा मोती काम नहीं करते, वो काम परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कितनी जरूरी है। देखो, इस आत्मा की शक्ति को, सामर्थ को हमारे अंदर बढ़ाना है। जब आप ओरिजिनल वैल्यू आपको मिलना है तो इस असीम सामर्थ आपके अंदर मिलना ही होगा। जब इस असीम सामर्थ आपको मिलेंगे, आपको लोग ढूंढ के आएंगे। चाहे गांव में जाके बैठे, लोग ढूंढ के आएंगे आपको। चला हिमाचल में जाके बैठ जाएं, लोग ढूंढ के आएंगे। चाहे जंगल में, लोग ढूंढ के आएंगे, क्योंकि आपके अंदर असीम सामर्थ्य है। आपके अंदर की असीम सामर्थ को ढूंढ के लोग आएंगे। अब नासा शून्य आकाश में एक ग्रह को पहचान लिया, सारी हीरा है। अब नासा साइंटिस्ट लोग उस ग्रह में जो सोना है, हीरा है, जैसे पत्थर की समान है, वो तोड़कर लेके आने के लिए वो तैयारी में। वो यदि तोड़कर लेकर आएगा तो हमारा देश में और पूरा वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन हम यीशु को पाया फिर भी गरीब है। हम यीशु में फिर भी गरीब है। क्यों? असीम सामर्थ को नहीं पाए। हमने कई साल पहले यीशु को जान लिया था, कई साल पहले यीशु को परख लिया था, कई साल पहले तौबा किया था, कई साल पहले बपतिस्मा लिया था, कई साल पहले हम यीशु में आए थे, लेकिन इस असीम सामर्थ को हम नहीं पाया। हाँ, दो चार ताली बजाते, नाच के हम चले जाते हैं। इस असीम सामर्थ को हम नहीं पाए। इस असीम सामर्थ के साथ हमारे कनेक्शन नहीं है। कल से लेके अगले संडे तक हमारा प्रचार, हमारी प्रार्थना सब आत्मा में होगा। हालेलुया। यहां पे कोई बात नहीं करेंगे, बात करेगा तो अन्य भाषा में बात करेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे। लास्ट वीक 3 हफ्ते में लास्ट वीक सब आत्मा में होगा। हालेलुया। सब स्प्रिंग में रहेंगे। हालेलुया। चाहे 90 साल के हो, चाहे स्प्रिंग में रहेंगे, स्प्रिंग में आत्मा में रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं इस असीम सामर्थ आपके अंदर आ जाए, ताकि इस असीम सामर्थ आपका शरीर, आत्मा और प्राण को कंट्रोल करेंगे। तब आप जाकर ईश्वरीय स्वभाव को दिखा सकते हैं। आपका शरीर में ईश्वरीय स्वभाव, आपकी बोली में ईश्वरीय स्वभाव, आपकी नजर में ईश्वरीय स्वभाव, आपकी सुनने में ईश्वरीय स्वभाव। आप फालतू बातों में ध्यान नहीं देंगे। आजकल कई लोग अपने जीवन साथी को भूल गया, मोबाइल से शादी किए हैं। मोबाइल को समय दे रहे हैं 24 घंटे। ये आपको नाश में, कुएं में, गंदगी में ले जाएंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन कहते हैं, फलाना ये कर रहे, फलाना ये कर रहे, फलाना। सोते वक्त मोबाइल, उठते वक्त मोबाइल, दिन रात मोबाइल, मोबाइल। ये जिंदगी आपको बर्बाद करेंगे। इस्तेमाल करो जरूरत के लिए। रोटी अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप 100 रोटी खाते रहो रोज, आपका बैलेंस खराब हो जाएंगे। अच्छे हैं, सुनने के लिए इस्तेमाल करो, सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। ये ना आप इसकी एडिक्टेड हो जाएं, इसकी गुलामी में रहे। ये सब परमेश्वर की आत्मा को दुखी करने वाली बातें हैं।
आप एक बात जान लो, आप समझ लो, आप अपना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको मोल लिया। यीशु ने आपको खरीद लिया, मोल लिया, क्रूस पर बलिदान देके, क्रूस पर कुर्बानी देके, यीशु अपने लहू बहा के खून से आपको परचेज किया, खून से आपको मोल लिया। आप यीशु कहते हैं आप मेरा ही है। पहले शैतान का था, जब यीशु ने क्रूस पर मरे, यीशु ने मूल ले लिया, खरीद लिया हमें। था हम पहले शैतान के कब्जे में, अब यीशु क्रूस पर मरने के कारण यीशु का ही होगी। बाइबल कहते हैं तुम नहीं जानते हो, तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर वास करते हैं। इसलिए खुदा का जन, प्यारे मित्रों, आप जान लो आप खुदा का है, आप परमेश्वर का, आप यीशु मसीह का है। और परमेश्वर ने सील लगाए, मोहर लगाए, अपनी आत्मा देके आपको मोहर लगाए। दैट मीन्स यू आर बिलोंग टू जीसस, यीशु का है, आप पवित्र आत्मा का हैं। पवित्र आत्मा सील लगाकर यीशु ने आपको पक्का कर दिया, ये मेरा है, कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन दुष्ट आपका पीछे हैं, इस शरीर के द्वारा दुष्ट आपकी आत्मा को नाश करना चाहते हैं, इस शरीर के काम के द्वारा। कई लोग नशे के एडिक्टेड है, कई लोग शरीर के इच्छाएं के एडिक्टेड हैं, कई लोग धन की एडिक्टेड हैं, कई लोग कई स्वभाव शैतान के स्वभाव की गुलामी में हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा चाहता है इस तमाम गुलामी से आप बाहर आ जाए। आप यीशु का हैं, जान लो आप यीशु का हैं। यीशु में जन्म हुआ है, नया जीवन दिया है, मरने तक हम यीशु का हैं। हमारा ये शरीर में जब तक श्वास नहीं जाते तब तक हम परमेश्वर का ही कहलाना है। हालेलुया, हम यीशु मसीह का हैं। इस असीम सामत, इस मिट्टी की बासन, मिट्टी से बनाया इस शरीर में हमें दी गए, कुछ भी कीमत चुकाएं, कुछ भी कीमत चुका के इस असीम सामत को हम संभालना है। कितने लोग चाहते हैं इस असीम सामत को संभालना, कितने लोग चाहते हैं इस असीम सामत को बढ़ाना है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति।